मेरा नाम आयन नोवा एलान है। टेक्सास में अचानक बाढ़ से तबाही, जुअन की मौत, कई लापता। कैरबिल, टेक्सास में अचानक 6 लोगों की जान ले ली और कई लोगों की जान ले ली और कई जुलाई चौथी के आगंतुकों और कैंपरों को लापता छोड़ दिया, जिनमें से कई कैम्पिस्टिक में भाग ले रहे लड़कियां। ग्वादालुपे नदी के किनारे हुई इस तबाही ने अधिकारियों को अपनी तैयारियों और प्रारंभिक कार्रवाई की गति को लेकर कई सवालों का सामना करने के लिए मजबूर किया। यहाँ जाने कि इस घातक बाढ़ के पीछे क्या कारण है, कर्व काउंटी टेक्सास में मौसम प्रणाली का क्या प्रभाव था और पीड़ितों की पहचान के प्रयास अभी भी जारी है। अचानक बाढ़ के लिए सही समय पर भारी बारिश ने बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थिति को और बिगाड़। बाढ़ तब अपने चरम पर पहुंच गई जब एक लंबा अवकाश सप्ताहांत चल रहा था और कई लोग सो रहे। टेक्सास का हिल कंट्री क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अचानक बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ की सूखी मिट्टी से जमीन बारिश को सोखने के बजाय सतह पर बहने देती है। शुक्रवार की बाढ़ एक अत्यंत भयंकर तूफान के साथ शुरू हुई, जिसने अपनी अब तो इंच 6 सेंटीमीटर बारिश का अधिकांश हिस्सा अंधेरे सुबह के घंटों में गिराया। गुरुवार को दोपहर में बाढ़ की चेतावनी जारी करने के बाद नेशनल वेदर सर्विस ने सुबह 6 बजे एक तक जिसने जानमाल के लिए गंभीर खतरे का संकेत। सुबह 2:10 बजे तक कर्वविले शहर के कुछ निवासियों ने बताया कि पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। पहाड़ियों से बहने वाला भारी पानी ग्वादालुपे नदी में जा रहा था, जिससे यह सिर्फ 60 मिनट में 4 फीट। राज्य के गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा कि 66 लोग अभी भी लापता हैं और संख्या और बढ़ सकती है। कर्व काउंटी में, जहां टेक्सास हिल कंट्री के युवा कैंप है, शेरिफ लैरी लीथा ने रविवार की दोपहर बताया कि खोजकर्ताओं ने शुभ शवों की पहचान की है, जिनमें और रविवार की शाम तक आसपास के काउंटियों में हुई मौतों ने कुल मृतकों की संख्या 0 तक पहुंचा दी। कैंप मिस्टिक में 10 लड़कियां और एक मार्गदर्शक अभी भी लापता है, जो ग्वादालुपे नदी के किनारे एक ईसाई ग्रीष्मकालीन कैंप। पिछले कैंपरों के लिए यह त्रासदी खुशी के पलों को दुख में बदल देती है। कैंप मिस्टिक के लापता कैंपरों के अलावा अन्य निकटवर्ती कैंप ग्राउंड और क्षेत्र में लापता लोगों की संख्या जारी नहीं की गई। हम अभी इस समय अनुमान भी नहीं लगाना चाहते, कर्वविले के सिटी मैनेजर डाल्टन राइस ने शनिवार को कहा। जुलाई चौथी छुट्टी के दौरान आगंतुकों की संभावित संख्या को देखते हुए अधिकारियों को बाढ़ की चेतावनियों को लेकर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा। परिवारिक सदस्यों ने बाढ़ को मौत की काली दीवार के रूप में वर्णित किया और कहा कि उन्हें कोई आपातकालीन चेतावनी नहीं मिली। कर्व काउंटी के जज रॉब कैली, जो ग्वादालुपे नदी के किनारे रहते हैं, ने शनिवार को कहा कि कोई भी इसे देखने नहीं आया। विभिन्न अधिकारियों ने इसे 10 साल की बाढ़ कहा, जिसका अर्थ है कि पानी का स्तर ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर अत्यधिक असामान्य। हालांकि ऐसे आंकड़े मानव जनित जलवायु परिवर्तन को हमेशा ध्यान में नहीं रखते। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गर्म वातावरण अधिक नमी को अपने में समाहित कर सकता है और गंभीर तूफानों को और अधिक बारिश गिराने की अनुमति देता। इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी सवाल उठाया है कि नदी के किनारे रहने वाले निवासियों और युवा ग्रीष्मकालीन कैंपों को सुबह 6 बजे से पहले क्यों चेतावनी नहीं दी गई या उन्हें निकासी के लिए नहीं कहा गया। अधिकारियों ने यह भी नोटेड कि जनता अधिक बाढ़ की चेतावनियों से थक जाती है या ऐसी भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करती जो बाद में हल्की साबित होती। कर्व काउंटी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एक अधिक मजबूत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जो टॉर्नेडो चेतावनी प्रणाली के समान हो, लेकिन
जन सामान्य ने इसके खर्च को लेकर आपत्ति जताई। रविवार को अधिकारियों ने एक समाचार ब्रीफिंग से बाहर निकल गए, जब रिपोर्टर्स ने फिर से अलर्ट और निकासी में देरी के बाद बाढ़ ने कैंपल ग्राउंड को मिटा दिया और घरों को उनके नींव से उखाड़ दिया। इसका सफाई करना उससे पहले हम कभी भी साफ कर पाएंगे, इससे पहले बहुत लंबा समय लगेगा। खेली ने शनिवार को हेलीकॉप्टर से तबाही का मुआयना करने के बाद अन्य बड़े बाढ़ की घटनाओं ने निवासियों और व्यवसायियों को छोड़ने के लिए मजबूर किया है, जिसमें पिछले वर्ष हरिकेन हेलिने से प्रभावित क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने की संभावना रखते हैं। एपी फोटोग्राफर्स ने तबाही का पैमाना कैद किया है और टेक्सास की सबसे बड़ी बचाव और पुनर्प्राप्ति प्रयासों में से एक चल रहा। आई द्वारा चुनी गई ये खबर ही आपके लिए काफी है, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना न भूलें।